ओम पाद्यो पाद्यं जलं समर्पयामि, हस्त्यो अर्घ्यं जलं समर्पयामि, मुखे आचमनीयं जलं समर्पयामि, सर्वांगे स्नानीयं जलं समर्पयामि। गंधचंदनानुलेपनम ओम ताम गंधर्वाय खनस्वामिन्द्रस्वां बृहस्पतेः त्वामोखधे सोमो राजा विद्वान् क्षमादमुच्यत। गंधचंदनानुलेपनम समर्पयामि। गंधचंदनान्ते अलंकरणार्थे अक्षतान् ओम अक्षन्नमी मदंत हेवा प्रिया अधूखदा अस्तोखदा सभानवो विभ्रानविष्ठया मतिजोजान इन्द्रते हरि। अलंकरणार्थे अक्षतान् समर्पयामि। अक्षतान्ते पुष्पं पुष्पमाला ओम ओखधेः प्रतिमोदध्वं पुष्पवतेः प्रसूवरेः अस्वा एव सजिद्वरेर्वेरुधः पारयिष्णवः। पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि। तत्रादौ धूपम् आग्रापयामि। धूप दीप ओम धूरसि धूर्वधूर्वन्तं धूर्वदञ्जोऽस्मान् धूर्वतितं धूर्वयं वयं धूर्वामः देवानामसि वह्नितमघुं सन्नितमं पप्रीतमं जुष्टतमं देवहूतमम्। ओम भर्वास्व धूपम् आग्रापयामि। श्रीमद्भागवत महापुराण पुरुषोत्तमाय नमः। प्रत्यक्ष दीप ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखा दग्निरजायत। प्रत्यक्ष दीपं संदर्शयामि। धूपान्ते दीपान्ते हस्तौ प्रक्षालनं नैवेद्यं निवेदयामि। ओम नाभ्यायासेदन्तरिजगुं श्रीष्णौ द्यौहौ समवर्तत पद्भ्यां भूमिदृशः श्रोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन्। ओम भर्वास्व श्रीमद्भागवत महापुराण पुरुषोत्तमाय नमः। नैवेद्यं निवेदयामि। नैवेद्यान्ते पंचाचमनीयं जलम् ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा। मध्ये मध्ये पानीयम् उत्तरापोषणं जलं समर्पयामि। तत्रादौ द्रव्य दक्षिणा ओम जदतं जत्परादानं जत्पूर्तञ्जाश्च दक्षिणाः तदग्निर्वै स्वकर्मणः स्वर्देवे खुनो दधत। कृतायाः पूजायाः साद्गुण्यार्थे द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि। व्यास पूजनम् ओम नमोस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दो यत पत्र नेत्र येन भारत तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः। ओम आइए हम सभी लोग अपने अपने यथास्थान पर खड़े हो जाएं और हम सभी लोग बड़े ही भाव के साथ भागवत भगवान की सभी लोग मिलकर के आरती गायन करेंगे। जो भी भक्त अभी तक नहीं आ पाए हैं आप सभी लोग यथाशीघ्र में भागवत भगवान की आरती होने जा रही है। आप सभी लोग आरती में सम्मिलित होकर के पुण्य के भागीदार बने। आइए हम सभी लोग जो भी भक्त भागवत भगवान के प्रांगण में उपस्थित हैं आप सभी लोग अपने अपने यथास्थान पर खड़े हो जाएं। करतल ध्वनि करते हुए आरती गायन करें। ओम इदगुंघविः प्रजननम् अस्तु दशवीरघुं सर्वगणघुं स्वस्ताये आत्मसने प्रजासने पशुसने लोकसन्यभयसने अग्नेः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्ता। श्री कृष्ण कन्हैया की
आरती श्री कृष्ण कन्हैया की, आरती श्री कृष्ण कन्हैया की, आरती श्री कृष्ण कन्हैया की, हो आरती श्री कृष्ण कन्हैया की, 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 आरती श्री कृष्ण कन्हैया की। मथुरा कारा की है अवतारी, मथुरा कारा की है अवतारी, गोकुल यशोदा गोद बिहारी, गोकुल यशोदा गोद बिहारी, नंदलाल नटवर गिरधारी, नंदलाल नटवर गिरधारी, नंदलाल नटवर गिरधारी, वासुदेव बलधर भैया की, आरती श्री कृष्ण कन्हैया की, हो आरती श्री कृष्ण कन्हैया की, आरती श्री कृष्ण कन्हैया की। जय हो, सभी लोग ताली सेवा करते हुए बड़े भाव के साथ। मोर मुकुट पीतांबर छाजे, मोर मुकुट पीतांबर धाजे, मोर मुकुट पीतांबर छाजे, मोर मुकुट पीतांबर छाजे, कटिका छने कर मुरली विराजे, कटिका छने कर मुरली विराजे, पूर्ण शरद शशि मुख लखिला गए, पूर्ण शरद शशि मुख लखिला गए, पूर्ण शरद शशि मुख लखिला गे, कामकूट छवि चितवैया की, आरती श्री कृष्ण कन्हैया की, आरती श्री कृष्ण कन्हैया की, आरती श्री कृष्ण कन्हैया की। गोपी जन रस रास विलासी, गोपी जन रस रास विलासी, गौरव कासे कंस विनाशी, गौरव कासे कंस विनाशी, हिम कर भानु कृष्णो प्रकाशे, हिम कर भानु कृष्णो प्रकाशी, हिम कर भानु प्रशान प्रकाशी, सर्वभूत वसवैया की, आरती श्री कृष्ण कन्हैया की, गाना आरती श्री कृष्ण कन्हैया, आरती श्री कृष्ण कन्हैया की। हरि बोल। सभी लोग बड़े भाव के साथ आरती गायन करते हुए लंबी लंबी ताली।
गाय चरावे कहूँ योगेश वेद जस गावे कहूँ योगेश वेद जस गावे हाँ कहूँ योगेश वेद जस गावे लगन चाय ब्रज नचवैया की आरती श्री कृष्ण कन्हैया की आरती श्री कृष्ण कन्हैया की आरती श्री कृष्ण कन्हैया की अगुन सगुन लीला बकुधारी अगुन सगुन लीला बकुधारी अनुपम गीता ज्ञान प्रचारी अनुपम गीता ज्ञान प्रचारी दामोदर सब विधि बलिहारी दामोदर सब विधि बलिहारी दामोदर सब विधि बलिहारी प्रधीन सुर रखवैया की आरती श्री कृष्ण कन्हैया की कान्हा आरती श्री कृष्ण कन्हैया की आरती श्री कृष्ण कन्हैया की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तम हृदयारविन्दे सहितं नमामि त्वमेव माता सविता त्वमेव त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। सभी लोग अपने जगह पर एक बार परिक्रमा। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे। जलेन शीतले कर्णं पुष्पे देवाभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनं देवाभिवन्दनम् आरार्तिक्यं ग्रहणम् हस्ते अक्षत पुष्पाणि गृहीत्वा मंत्र पुष्पांजलिः ओम जग्नेन जगमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नाते हनाकं महिमानः सचान्द्रयद्र पूर्वे साध्याः शान्ति देवाः। प्रार्थना पूर्वक मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि नमस्करोमि प्रणमामि। चढ़ा के प्रणाम कर लें। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय श्री राघवेंद्र सरकार की जय श्री कनक बिहारी बिहारू जी सरकार की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय श्री सरयू मैया की जय सियावर रामचंद्र की जय गणपति गजानन भगवान की जय व्यास जी महाराज की जय नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभु। आइए हम सभी लोग महाराज श्री के मुखारविंद से भागवत कथा रसास्वादन करें। जय श्री राधे जय श्रीमन्नारायण। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय राजा रामचंद्र की जय भगवान शंकर जी की जय हनुमंत लाल की जय भगवान व्यासदेव जी की जय जय बोलो सूत जी महाराज की जय सुखदेव जी महाराज की जय
सद्गुरुदेव की जय, समस्त संतन की जय। जय जय श्री राधे। भगवान की अपार कृपा और हम आप सबको प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। श्री राम मैं सब जग जानू, करहूं प्रणाम जोरे जोग पानी। शब्द चर अचर भगवान के रूप हैं। यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा गंतव्य है। यही जानकारी जिस दिन हो गई, जिस दिन हम हर जीव का सम्मान करना, हर जीव को अपना समझना, अपने जैसा समझना हमें आ गया, हम पूर्ण हो गए। यही भगवान की कथा हमको सिखाती है। किसी रूप से भगवान की कथा हो, क्योंकि भगवान ही बोलते हैं और भगवान ही सुनते हैं। व्यक्ति आपको दिखाई पड़ता है कि लेकिन भगवान की बिना कृपा के न कोई बोल सकता है, न कोई सुन सकता है। भगवान की कृपा से अब हम मंगलाचरण में प्रवेश कर रहे हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंदः सर्व कारण कारणम्। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। लोकाभिरामं रणरंगधीशं राजीवनयनं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। बोलो सीताराम की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम, कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। बोलो भवानी शंकर भगवान की जय। मनोजवं माल्यवेगं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। बोलो हनुमान स्वामी की जय। जय जय राम कृष्ण हरे जय जय राम कृष्ण हरि 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 जय जय राम
जय जय राम कृष्ण हरि 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 जय गोपाल कृष्ण हरि जय गोपाल कृष्ण हरि जय गोपाल कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि। जय जय राधे कृष्ण हरे 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 जय जय राम 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 कृष्ण हरे जय गोपाल कृष्ण हरे जय जय राम 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 कृष्ण हरे जय नारायण कृष्ण हरे जय नारायण कृष्ण हरे जय नारायण कृष्ण हरे जय नारायण कृष्ण हरे जय जय राम 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 कृष्ण हरे जय गोपाल कृष्ण हरे जय गोपाल कृष्ण हरे जय गोपाल कृष्ण हरे जय जय राम कृष्ण हरे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज भगवान कृष्ण का अवतार दिवस है और हमें बहुत तेज यात्रा करनी है। छठे स्कंद से सीधे 10वें स्कंद में हमको प्रवेश करना है। इसलिए हम ज्यादातर मुख्य बिंदुओं को हम स्पर्श करते हुए, उनको प्रणाम करते हुए हम भगवान श्री कृष्ण के अवतार के अवसर पर हम पहुंचना चाहेंगे। इसलिए शीघ्र हमारी तेजी से स्पीड रहेगी, इस चीज को आप सब ध्यान रखिएगा। कल हमने यह सुना, जड़ भरत जो राज ऋषि भरत थे, हजारों वर्ष राज किया पूरी वसुधा पर और सारा परिवार छोड़ करके जंगल में रहने लगे। भगवान की भक्ति के हेतु गए थे, लेकिन अंत समय में एक हिरण के बच्चे की तरफ इतनी आसक्ति हुई कि उनको हिरण के गर्भ में और हिरण बनना पड़ा। आप कल्पना करें, विचार करें, भरत जी, राजऋषि भरत सिर्फ एक हिरण के प्रति आकर्षित हुए और उसका इतना असर पड़ा उस आसक्ति का, और हम लोग इतने आसक्त हैं जगह 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 जगह, हमको पता ही नहीं चल रहा है कि हम कहां कहां जुड़े हैं। हम तो बिखरे पड़े हैं। इसलिए यह विचारणीय है। अंत समय में जो उन्होंने सुमिरन किया, विचार किया, भगवान का जो भक्ति थी जिसके लिए वो गए थे, उससे बिछड़ गए। वो अपने आप को उस हिरण के बच्चे का मालिक मान लिए कि हम इसकी संरक्षा करेंगे, इसकी सुरक्षा करेंगे, इसके हम संरक्षक हैं, मेरे बिना यह रह नहीं सकता। यही है दोष। जैसे हम घर में हैं, हम पिता माता हैं,
लेकिन यह जानना है कि हम भी भगवान की संतान हैं और हमारा बच्चा भी भगवान की संतान है। इसके मानने से हमारा जो कर्ता का अभिमान है, कभी बच्चा सफल होता है, कभी थोड़ा गिरता है, कोई परेशानी आती है जीवन में, तो हम संभल जाते हैं, क्योंकि भगवान सर्वसमर्थ हैं, सबके घट घट वासी हैं। वो हमको हमेशा संभालते हैं। करहूं सदा तिनकै रखवारी, सुन मुनि तो ही। नारद जी को भगवान श्री राम कह रहे हैं कि पुत्र, तूने शादी की बात कर रहे थे, मैं जानता हूं कि तुम्हारी कुंडली में शादी नहीं लिखी है। उनको समझा रहे हैं कि यह चिंता मत करो कि आपने श्राप दे दिया। आपने श्राप नहीं दिया, मैंने श्राप दिलवाया। नारद जी परेशान है कि मैंने श्राप दे दिया। कहते हैं मुस्कुरा करके, सीता जी का वियोग हुआ है, अभी थोड़ी देर पहले हे खगमृग हे ऐसा करते हुए घूम रहे थे, हे खगमृग हे मधु की श्रेणी करते हुए रोते हुए घूम रहे थे। वहां सुन मुनि तो ही कहूं सहरोसा, भजहि जे मोहि तजी सकल भरोसा, करहूं सदा तिनकै रखवारी, जिमि बालक राखहि मां। यह भगवान का वादा है, उनकी गारंटी है। और जो सर्वसमर्थ है, अखंड अनंत ब्रह्मांड के नायक हैं, अब हम उनके हाथ पकड़ लिए हैं और यह समझ लिए हैं कि अनंत जन्मों में अनंत माँ बाप बने, अनंत संतानें मिली, अनंत घर मिले और अनंत योनियां मिली, हमको पहचान नहीं हुई। आज यह अवसर हमको मिला है कि हम यह जाने कि हम सब प्रभु की संतान हैं। अब देखिए, राजा राजऋषि भरत मृग बने, हिरण बने, लेकिन उनको भगवान के भजन जितने तक किए हैं वो पूरा का पूरा याद रहता है। वो जो भी यज्ञ करते थे, जो भी हवन करते थे, जो भी पुण्य करते थे, भगवान को समर्पित कर देते थे। परिणाम एक छोटा सा एक कमी आ गई। परिणाम का उनको अपना जीवन का सब कुछ याद है कि अब हमको ज्यादा संबंध नहीं करना है, संबंध में नहीं जोड़ना है, क्योंकि मन ऐसा है कि जहां चाहता है वहीं जुड़ जाता है। यह तैयार रहता है हर जगह जुड़ने के लिए। तो अब यहां इनका जन्म हुआ, राजऋषि भरत का हिरण का योनि खत्म हुई। भगवत कृपा से अंगिरा गोत्रीय परम भागवत ब्राह्मण के यहाँ इनका जन्म मिला। और अब ये कल इसका हम आगे जा चुके थे। 9 भाई थे, कर्मकांडी थे, इनके सौतेले भाई थे, ए थे और इनकी बहन थी। पिताजी ने इनको पढ़ाने का प्रयास किया, जानबूझ करके कोई विद्या प्राप्त नहीं की। अपने आप को पागल जैसा रखते थे। जनेऊ संस्कार हुआ, जनेऊ गंदी हो गई है, कोई फिक्र नहीं है, नहाना धोना कोई मतलब नहीं, जब इच्छा करे नहा लिए। क्यों? इसलिए कि उन्होंने सब कुछ कर दिया, यज्ञ किया, हवन किया, सारे नियमों का पालन किया, व्रत किया, लेकिन एक आसक्ति की हिरण का मैं मालिक हूं, ये कहां गया होगा, इसकी क्या दशा होगी। यह विचार उनके दिल में इतना छा गया कि भगवान का भजन भूल गए। एक गलती, अब उनको डर लग रहा है संबंधों से। अब देखिए, यहां पे उनके पिताजी का देहांत हो गया, माताजी ने अपने पति के साथ सती हो गई। अब इनके भाई और इनकी भाभियां इनको पागल कहते। सारे भाई कर्मकांडी ब्राह्मण थे, यजमानी करते थे और अच्छी खासी खेती बाड़ी थी। इनको पागल घोषित कर दिया कि ये पागल है, इसको जो काम दे दो वो करेगा। बोलते गड्ढा खोदो तो पता चला वहीं मेड़ बांधने के बजाय वहीं खोदने लगते। मतलब अपने आप को यह दिखा रहे हैं कि मैं निकृष्ट हूं, मैं पागल हूं, जबकि वो परमहंस हैं। परमहंस का मतलब होता है कि भगवान का पूर्ण बोध होना, हर जगह भगवान का दर्शन कर रहे हो। कोई गुरु नहीं है,
लेकिन जो प्रारब्ध में अच्छे कर्म किए हैं वो उनको दर्शन हो रहा है। अगर हमको पता चल जाए पिछले जन्म में हम क्या थे, किस कर्म से यहाँ पे हम पहुंचे हैं, तो हम निश्चित रूप से जागरूक रहेंगे। हमको पता नहीं चलता, इसलिए हम भ्रमित हैं। भगवान किसी न किसी रूप से संकेत देते हैं, सत्संग के माध्यम से, श्रीमद् भागवत के माध्यम से, रामायण के माध्यम से। अब वो उनके भाइयों ने उनको खेती रखाने के लिए, जानवरों से रक्षा करने के लिए जंगल में बोला कि तुम यहीं जंगल में रहो। एक दिन एक बहुत बड़ा डकैत था, उसने, उसके पुत्र नहीं हो रहे थे, तो किसी तांत्रिक ने बताया कि आप किसी नर की बलि दो, तब आपको पुत्र प्राप्त होगा। ऐसा आप देखते होंगे, तांत्रिक लोग ऐसा सारे कार्य करते हैं। भूत प्रेत को जो पूजने वाले हैं, पुजाने वाले हैं, ये पिछले जन्म में भी प्रेत थे, अगले जन्म में भी प्रेत होंगे। प्रेत जो भूत लगता है वो क्या है? जिन जानवरों की हत्या की है आपने, जिनका शोषण किया है और उनको मृत्यु हो गई है, वो जो पाप किया है वही भूत के रूप में, हमारे कर्म ही हमारे सामने, हमारे पाप ही हमें भूत प्रेत लगते हैं। अब देखिए, वहां पे डकैत लोग आए, इनको वहां बैठे थे, इनको लेके चले गए और ये आराम से चले गए। कोई फिक्र नहीं है, जो भगवान कर रहे हैं वही सही है, हमें कहीं जुड़ना नहीं है, कोई मारे काटे, इस अवस्था में है वो। डकैतों ने देवी जी की पूजा की और इनकी बलि चढ़ाने के लिए बढ़िया कपड़ा पहनाया, खाना बढ़िया खिलाया, खा लिए, कपड़ा पहनाए, पहन लिए, तिलक किए, तिलक। जैसे ही तलवार निकाले बलि के लिए, भगवान साक्षात माता जी प्रकट हुई, उसी की तलवार लेके सारे डकैतों को मार डाला। क्यों? करहु सदा तिनके रखवारी, जिमी बालक राखही महतारी। वो माता है, हमने उनको राक्षसी बना दिया बलि चढ़ा चढ़ा करके। वो सबकी माता है, जगत जननी है, उन जानवरों के भी माता है, हर जीव की माता है, हमने उनको पापिनी बना दिया। कितना बड़ा पाप हम कर रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि देवी जी खुश होंगी। क्या बात है! आप अपने पुत्र को, माता अपने पुत्र को एक कांटा लग जाए तो बच्चा रो रहा है तो माता भी रोने लगती है। और ओह जगत जननी है, उनके ऊपर ऐसा आक्षेप हम लगाते हैं कि माता को बकरा चढ़ाते हैं, मुर्गा चढ़ाते हैं, तो कई जन्मों तक नरक वास करने के बाद भूत प्रेत ऐसे लोग ही बनते हैं। इसलिए हमें सतर्क कर रहे हैं। माता जी उत्पन्न, और वहां से उन्होंने कोई प्रणाम नहीं किया, भरत जी कोई धन्यवाद नहीं दिए माता को, चल दिए। वहां से चलते चलते जा रहे थे, जंगल में रहना, जो मिल जाए खा लेना। रास्ते में शौवीर देश का राजा मिला, वो वहां से जा रहे थे। इक्षुमती के तट पर शौवीर राजा राहुगण उनका नाम था, और उनका 4 कहार थे, एक कहार रास्ते में बीमार पड़ गया। परिणाम तक कहां से, उसी रथ पे, उसी मियाना में जा रहे थे वो सवारी करके। तो उन्होंने, सारे लोग निकले, कहार लोग, और इनको देखा कि हष्ट पुष्ट हैं, इनको पकड़ लाए। अब ये ले लिए, लेकिन अब जहां चींटी देखे, जहां जीव देखे, उछल पड़े। और आप जानते हैं कि जंगलों में हर जगह जीव होते हैं, वो हर जीव में भगवान का दर्शन कर रहे हैं। परिणामतः राजा बिगड़ गया, बोला मैं तुमको ठीक कर दूंगा, मैं राजा हूं, तुमको ऐसा दंड दूंगा। जड़ भरत कुछ नहीं बोले, ज्यादा बोलने लग गया और रोक करके, उतर करके इनको डांटने और दंडित करने को तैयार हो गए। तब पहली बार जड़ भरत जी बोले। क्यों? ओह राजा जो शौवीर है, राहुगण है, शौवीर देश का राजा, वही मृग था जिस मृग को, जिसके मृग में जिसकी रक्षा कर रहे थे, ओह अभी राजा बन गया है। और ये मृग बन